गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स। थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में कल भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिवन a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, देन a2x b2y c2z d2, a3x b3y c3z d3। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z। ये हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, these are the coefficients of x, y, z and these are the constants। तो इस गिवन सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हो गए कोफिशिएंट्स। इसके बाद हमारे वेरिएबल्स x, y, z और इसके इक्वल टू d1 d2 d3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें चाहिए x, y, z। मान लो ये मेरी मैट्रिक्स है A, ये है B और ये है C। तो मुझे B मैट्रिक्स चाहिए। हमारे पास दिया क्या हुआ है, AB इज इक्वल टू C। अगर मुझे B की वैल्यू निकालनी है तो बट मुझे A यहां से हटाना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद A इनवर्स। A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया, B इज इक्वल टू A इनवर्स C, ठीक है। तो B मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो मैट्रिक्स है A, इसका इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे एक्स वाई एंड जेड का, ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में A इनवर्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, ये A इनवर्स होता है। अब A इनवर्स में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर तुम्हारा नॉन जीरो होगा तभी तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड तभी हम B की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट A अगर आपका जीरो नहीं है, ठीक है, तो आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। बट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो, पर अगर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में मैट्रिक्स सी, ये वाली जो मैट्रिक्स है हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब अगर इसका प्रोडक्ट आपका इक्वल टू जीरो आता है या फिर ऐसा होएगा एडजॉइंट ए इंटू सी का जो प्रोडक्ट होएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, दो ही बातें होंगी, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ए आपका जीरो है तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू सी। अब वो जीरो भी आ सकता है या नॉन जीरो भी आ सकता है। अगर वो आपका जीरो आता है तो इसके बाद हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर वो आपका जीरो नहीं आता तो इसका मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये हमें स्टेप्स लर्न करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना है, अगर वो जीरो नहीं आता है देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो आ जाता है तो हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू सी निकालना है, दिस इज द मैट्रिक्स सी, ठीक है। उसके बाद अगर वो जीरो आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नॉन जीरो आता है तो नो सॉल्यूशन। तो इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैं क्वेश्चन कर रही हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज 6। नाउ यू आर गिवन x माइनस वाई प्लस जेड 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसको मैट्रिक्स की हेल्प से हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 1 1 1 माइनस 1 1। कोफिशिएंट्स लिख रही हूँ मैं, इसके लिख लिए फिर इसके लिखे हैं एंड देन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक्स वाई जेड इक्वल टू में जो आपका कांस्टेंट पोर्शन है ये आ जाएगा। तो ये आपका किस फॉर्म में हो गया, आपका ए एक्स इज इक्वल टू बी।
Ax इक्वल टू बी फॉर्म का हो गया। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x मैट्रिक्स। ठीक है, तो x मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने बताया था वो क्या होगी, A इनवर्स B। तो A इनवर्स निकालने से पहले मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस A मैट्रिक्स, ये आपको निकालना है 1 1 1 1 -1 1 2 1 एंड -1। ये सबको आता ही है। बाय एक्सपांडिंग इट अलोंग द फर्स्ट रो, हम यहाँ 1 से इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -1, देन ये -1 हो जाएगा एंड -1 -2, देन +1 1 एंड +2। तो यू आर गेटिंग 0 -3 +3 एंड 3 and 3 6। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट A आया है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया है, इसका मतलब वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस। ठीक है, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, बाय कैलकुलेटिंग A इनवर्स B। अब A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट A। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A। एडजॉइंट A यू नो हाउ टू कैलकुलेट। हमें क्या करना है, हमारी जो ये मैट्रिक्स A है इसके हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद हमें उसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली एडजॉइंट A की वैल्यू लिख रही हूँ, तो अगर जिसे नहीं आता एक बार मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, हमने यहाँ एडजॉइंट कैसे निकालना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक का बता देती हूँ, मान लो मुझे 1 का निकालना है कोफैक्टर, तो कैसे करना है, इसको रो को और कॉलम को एलिमिनेट करके मेरे पास क्या आएगा, 1 -1 0 आएगा, तो यहां मैं रखूंगी 0। उसके बाद इसका निकालना है, तो यहाँ -1 ये, तो ये आ गया आपका -1 -2 -3, और ये जो होता है ये नेगेटिव होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन भी बताए थे मैंने, तो ये आ जाएगा आपका +3। सिमिलरली हम पूरे का लिख लेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास एडजॉइंट A आएगा जिसकी वैल्यू आएगी 0 3 3 2 -3 1 2 0 एंड -2। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट A। तो इनवर्स ऑफ A क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A से इसको डिवाइड करना होता है, तो 1/6 एंड 0 3 3 2 -3 1 2 0 एंड 2। ठीक है, 2 0 एंड -2, तो ये आ चुका है। ये है हमारा इनवर्स ऑफ A। हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू A इनवर्स B। A इनवर्स आ चुका है, अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, B से। B था हमारा 6 2 एंड 1, तो A इनवर्स B निकाल लेते हैं, इसको 6 2 एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए 1/6 बाहर ही रखते हैं, फर्स्ट रो को इस कॉलम से 0, देन 4 +2 कितना आ गया, 6। उसके बाद सेकेंड रो 18 -6 0, यू विल बी गेटिंग 12, देन 18 एंड देन 2 एंड देन -2, 18 आ गया। 6 से डिवाइड करेंगे ईच एलिमेंट को, तो यू आर गेटिंग 1 2 एंड 3। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो x y z जो है आपका आ चुका है 1 2 एंड 3। तो दिस इज द आंसर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये मेथड कि हम कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। एक और लेके चलते हैं जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 ना हो। इसमें तो 0 नहीं था, यूनिक सॉल्यूशन था तो हमने कर लिया। मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाए तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी दैट। नाउ x plus 5/7 and 3x plus 15y is 21। तो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। मैट्रिक्स बना लेते हैं 1 5 3 15। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y एंड द कॉन्स्टेंट्स आर 7 एंड 21। तो ax इज इक्वल टू b। x की वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स b। ठीक है,
तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फाइंड ए इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और उसके बाद हमें इसको बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, दिस इज ए मैट्रिक्स, तो 15 माइनस 15 0 आ गया। इसका मतलब हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन का केस तो नहीं है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसके नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू में बी। फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालेंगे, आपका मैट्रिक्स ए ये है, 1 का कोफैक्टर है आपका 15, उसके बाद दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। ठीक है, और 5 का जो हो कोफैक्टर रहेगा वो रहेगा आपका -3। इसके बाद 3 का कोफैक्टर रहेगा आपका -5 एंड 15 का कोफैक्टर रहेगा आपका +1। कोफैक्टर्स ले लिए, अब क्या लेना है इसका ट्रांसपोज। तो हमें मैट्रिक्स मिलेगी 15 -3 -5 एंड 1। एडजॉइंट ए आ गया। हमें चेक क्या करना होता है, एडजॉइंट ए इनटू बी की वैल्यू। तो 15 -3 -5 और 1, बी है हमारा 7 एंड 21। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 15 7 जा एंड -5 इंटू 21, यू विल गेट 135, 5 105 0 0, ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी जो है वो 0 आ रहा है। अब अगर ये 0 आ रहा है तो दैट मीन्स वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट x या y को एक को k पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू k। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में x को k रखती हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट इन फर्स्ट, तो k प्लस 5y इज 7, तो y आ जाएगा आपका 7 माइनस k बाय में 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ पे k की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहेंगे। x ये है, y ये है, वेयर k इज आर्बिट्रेरी, मतलब हम k को 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं। x और y का हमारे पास सॉल्यूशन आता रहेगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये मेथड क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था ना हमारा, इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको बोला जाता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। मान लो यहाँ कांस्टेंट की जगह इक्वल टू जीरो आ जाए, तो उन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी विल स्टडी द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती है, अगर हमारे पास a1x b1y c1z इक्वल टू 0, likewise a2x b2y c2z equal to 0, a3x b3y c3z equal to 0, कुछ इस तरह का सिस्टम दिया हुआ है हमें, और वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हमारा होमोजीनियस सिस्टम। तो सेम हम मैट्रिक्स बनाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। उसके बाद वी हैव द वेरिएबल्स x y z एंड 0 0 0, इसको हम टोटल 0 भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से वी हैव ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की यहाँ पे b 0 है हमारा, तो हमें क्या करना है, इसका एक ही सॉल्यूशन होएगा। अगर हमारा डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, ट्राइवियल सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें भी हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट a निकालना है। ठीक है,
डिटर्मिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसमें उसका यूनिक सॉल्यूशन था ना जो हमने इससे पहले वाले किए थे, बट इसमें क्या है, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसमें क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहां से देखिए, मान लो यहाँ पे बी लिखा होता मैंने, तो आपका क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए और इंटू बी आ गया। पर जो बी मैट्रिक्स है हमारी वो तो 0 है। इसका मतलब अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0 बाय समथिंग हो गया, जो 0 ही आएगा, इसका मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यूज क्या आएंगी, हमारी 0 आएंगी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो वी विल हैव नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो ये दो केसेस हैं, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू करके देखते हैं ये कैसे होते हैं। क्वेश्चंस कराती हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज 3x प्लस 2y प्लस 7z इज 0। 3x प्लस 2y प्लस 7z इज 0। सेकेंड इज 4x माइनस 3y माइनस 2z 0। 5x प्लस 9y एंड प्लस 23z इज 0। ये आपका सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस है और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की। मैट्रिक्स बना रहे हैं 3 2 7 4 माइनस 3 माइनस 2 5 9 एंड 23। वेरिएबल्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड एंड इक्वल टू में 0, ठीक है। ये ए, ये एक्स और इक्वल टू में 0। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फर्स्ट रो से एक्सपांड करेंगे। यू विल गेट 3 इंटू में 3 3 9 एंड 2 69 माइनस 69 प्लस 18। इसके बाद माइनस 2 92 प्लस 10 एंड यू विल गेट, यहाँ पे हम प्लस 7 रखेंगे तो यू विल बी गेटिंग 36 माइनस प्लस 15। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा ये आंसर ये 0 आ चुका है, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0, इसमें हम x की जगह x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 7z बाय में 3, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब इस वैल्यू को सेकेंड में पुट करेंगे, ठीक है। मतलब हमें ना वेरिएबल्स कम करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में माइनस 2y माइनस 7z बाय में 3 माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0। 3 एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 4 2 जा 8 एंड 28z माइनस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग y इज इक्वल टू माइनस 2z। ये y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम फिर से फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है हमारा
3x इक्वल टू -3z, दैट इज x इज इक्वल टू -z। तो अब हमने क्या किया है, x को z की टर्म्स में निकाल लिया, y को z की टर्म्स में निकाल लिया। ठीक है, तो हमारे पास एक वेरिएबल कम हो गया ना, x भी जो है वो z की टर्म में है, y भी z की टर्म में है। अब मान लो z को मैं k रख लेती हूँ। ठीक है, z को इफ मैं k रख लेती हूँ तो आपका क्या रहेगा, जो y होएगा वो -2k हो जाएगा, x होएगा जो वो -k हो जाएगा, y होएगा जो वो -2k हो जाएगा, और z को मैंने k रख लिया। तो दिस विल बी द सॉल्यूशन। तो हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। और ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होता है, मान लो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाता, ठीक है, यहाँ कुछ भी वैल्यू आ जाती, नॉट इक्वल टू 0 आ जाता, तो आपने क्या लिखना था, जस्ट इतना लिखना था, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये होता है ट्राइवियल सॉल्यूशन। अगर यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया, बट हमारा 0 आया था ये, तो हमने ये नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व किया है। इसके बाद एक करा रही हूं मैं स्टेटमेंट सम, इसमें आपके मैट्रिक्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट सम्स भी